अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा है और इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं किताब को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल को। पुरअसर लोगों की वो 7 आदत जो उन लोगों को पुरअसर बनाती हैं। ये इस सीरीज़ की 5वीं वीडियो है और इसमें हम चौथी आदत को डिस्कस करेंगे। पहली 3 आदत जो थी वो आते थी पर्सनल विक्ट्री की, और आगे की जो 3 आदत हैं वो हैं पब्लिक विक्ट्री की। जो पर्सनल विक्ट्री की आदत थी उसका उन आदतों का तल्लक सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के साथ था। कोई और सर्कमस्टेंसेस, कोई दूसरे लोग उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं थे। उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे काम करना था, खुद को डेवलप करना था। जितना आपको खुद पे कंट्रोल है और जितना आप खुद कर सकते हैं वो वाली सारी आदतें अपनानी थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट 3 आदत हैं ये हैं पब्लिक विक्ट्री की। पब्लिक विक्ट्री में ये नहीं है कि हमने जो दूसरे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको हराना है और हरा के खुद जीतना है, फिर हम पब्लिक को विन कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक विक्ट्री की से मुराद ये है कि जो दूसरे इर्द गिर्द हमारे साथ लोग हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन हो उस रिलेशन को बहुत अच्छा बना लें। उस रिलेशन को बहुत अच्छा बनाने से हमको बाहमी फ़ायदा हो और हम बहुत अच्छी तरह मिल के काम कर सकें और बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेशन कर सकें। ये है पब्लिक विक्ट्री। और जो पर्सनल विक्ट्री है वो एक अचीवमेंट है, उसको आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक विक्ट्री है वो चॉइस है। आप तब ही जाकर चूज़ कर सकते हैं अगर आपने जो पर्सनल विक्ट्री है उसको मास्टर किया हुआ है। आप पर्सनल विक्ट्री की जो जितनी आदत हैं उनको आपने अपनाया हुआ है, उसके बाद अब आपके पास चॉइस है कि अब ये चूज़ कर सकते हैं आप पब्लिक विक्ट्री को। इसके लिए पब्लिक विक्ट्री की जो आदत हैं इनको अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप पर्सनल विक्ट्री की जो जितनी भी आदत हैं उन पे बहुत अच्छी तरह अमल करें। आज हम चौथी आदत के बारे में डिस्कस करते हैं और पब्लिक विक्ट्री की ये पहली आदत है। इसका नाम है थिंक विन विन, यानी कि ख़ुद भी जीतना और दूसरे जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी जीत के बारे में भी सोचना और वो कैसे जीतेंगे उसके बारे में भी काम करना। इसका मकसद और सिर्फ़ ये है कि आपके जो मफादात हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो बाहमी तौर पर हासिल कर सकें। जो आप हासिल करना चाहते हैं वो भी हासिल करें और जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं जिनके साथ आपके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं वो भी सारी चीज़ें हासिल करें जो आप हासिल करना चाहते हैं और जो वो हासिल करना चाहते हैं। इस तरह आपकी भी जीत हो और उन लोगों की भी जीत हो। थिंक विन विन के जो दूसरे पैराडाइम्स हैं वो लाइक दिस हैं कि विन लूज़, लूज़ विन और लूज़ लूज़। विन लूज़ ये है कि हम यही सोचते हैं कि हम जीतते ही तब हैं जब कोई दूसरा हार जाता है। बचपन में कंपैरिजन की वजह से और हमारे स्कूल में जो कंपैरिजन्स होते हैं इन वजूहात की वजह से हमारे अंदर ये यकीन पैदा हो जाता है कि आप जीतते सिर्फ तब हैं जब इर्द गिर्द कोई दूसरा जाए जो जिसके साथ आपको कंपेयर किया जाता है वो हार जाए, तभी आप जीतते हैं। और ये सोच होती है विन लूज़। और दूसरी सोच है लूज़ विन। ये है कि इसमें जो आप हैं वो आप हार को तस्लीम कर लेते हैं और आप गिव अप कर देते हैं, और जो दूसरा है उसको आसानी से कहते हैं कि चले आप जीत जाएं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, चले मैं छोड़ देता हूं, आप जीत जाएं, मेरी खैर है, आप जीत जाएं। ये वाली सोच होती है लूज़ विन। और जो तीसरी सोच है वो होती है लूज़ लूज़। ये सबसे ख़तरनाक सोच होती है और इसकी जो बुनियाद है वो ईगो पे मबनी होती है कि मैं खुद जीतूंगा और ना ही किसी और को जीतने दूंगा। मैं हारा हुआ हूँ, बाकी भी हार जाएं ताकि हार जो है उसकी बदनामी कम हो जाए, वो हार कोई बुरी चीज़ रह ही ना जाए। और इसलिए जो है वो लूज़ लूज़ जो थिंक है इस सोच पे अमल करते हैं। लेकिन जो पुरअसर लोगों में सोच पाई जाती है वो विन विन है। विन विन सोच जो है इस पर अमल करना विन लूज़ जो सोच है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। विन विन में आप बहुत ज़्यादा नाइस होते हैं कि आपके साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं आप उनको भी जितवाना चाहते हैं। जैसे आप खुद जीतना चाहते हैं, आपके साथ जो इर्द गिर्द दूसरे लोग हैं उनको भी आप जितवाना चाहते हैं। इसलिए जो आप हैं वो नाइस होते हैं। लेकिन नाइस होने के साथ साथ आपको कर्जियस बाहिम्मत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
اور اسی طرح آپ ہمدرد ہوتے ہیں، آپ میں ہمدردی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی، کیونکہ آپ ان کی جیت میں بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بااعتماد ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو سچویشن ہے وہ ون ون ہی رہے، آپ بھی جیتیں اور جو آپ کے ساتھ جو ارد گرد دوسرے لوگ ہیں وہ بھی جیتیں۔ اس ون ون سوچ کو اپنانے کے لیے 4 سٹیپ فارمولا بتایا ہے اسٹیفن آر کووی نے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ارد گرد دوسرے لوگ ہیں، جو آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور اصل ان کی پرابلمز کیا ہیں، اور وہ ان کو کیسے سالو کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد وہ جیت کی جو فیلنگ ہے ان میں آئے گی۔ اور جو دوسرا سٹیپ ہے، اس میں آپ جو اصل مسئلہ ہے اس کو تلاش کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے، اس میں آپ وہ نتائج طے کرتے ہیں جو آپ دونوں کے لیے، آپ کے لیے بھی اور دوسری پارٹی کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے، جس میں دونوں کو اتفاق ہوگا۔ اور جو چوتھا سٹیپ ہے، اس میں آپ جو عمل کرتے ہیں کہ جو وہ نتائج ہیں وہ حاصل کیسے ہوں گے، ان پہ کیسے کام کرنا ہے۔ یہ تھی چوتھی عادت پر اثر لوگوں کی، کہ وہ خود بھی تو جیتتے ہیں لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن بناتے ہیں اور ان کو بھی جو جتوانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ ریئل ہوتے ہیں اور اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور 5ویں عادت کو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔